न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारी गारंटी, हमारी ज़मानत है, हमारी हिफाजत की और हमारी सलामती की। ये बताइएगा कि ज़ाहिर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान का अभी तक जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया और बात पे वो काफ़ी माकूल है। आप क्या समझते हैं कि अब इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करेगा, मुख्तलिफ शहरों में करवाएगा, और शायद किसी जगह वो हमला भी करे कश्मीर में या अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। आप ज़ाहिर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सबके साथ, आप बताएंगे कि किस किस्म की इतलात हैं और उस पर पाकिस्तान की तैयारी क्या है? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो एक्चुअली जब सिचुएशन ऐसी एस्केलेटेड होती है तो एक थ्रेट एनालिसिस होता है और एक थ्रेट प्रेप होता है, थ्रेट प्रेपरेशन जिसको कहते हैं। उसमें दीगर इन टर्म्स ऑफ जो पल्स आ रही होती है या इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, उसमें एक्सपेक्टेशन होती है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उसकी प्रेपरेशन भी है, उसकी भरपूर प्रेपरेशन तैयारी भी है, उसके एनालिसिस भी हो रहे हैं, और ये हमेशा जंगों में या सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इस एनालिसिस का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो उसको इस ज़ुमरे में देख रहा हूँ। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल ना हम करने जा रहे हैं, ना मुझे उसकी कोई तवक्को है कि उस हद तक नौबत आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पूछें, मेरा एनालिसिस पूछें, तो LOC हो सकता है, पटाखे बच सकते हैं, या कश्मीर हो सकता है, बट मसला ये है कि हम उसका जवाब भरपूर देंगे, डबल इंटेंसिटी से देंगे, और अगर उसका जवाब आए तो हम हमारी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक चीज में बड़ा क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, चीफ का विजन है, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो आपने कहा कि जो जिस तरह की भी कार्रवाई होगी उसका जवाब बढ़ता जाएगा, तो एक्सपेक्ट क्या करें हम? फर्ज करते हैं ना, एक वॉर सिनेरियो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर इंडिया कश्मीर में कहीं भी ऐसी टारगेट करता है जैसे उसने बालाकोट किया था, और बालाकोट तो जाहिर है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने, जब बालाकोट में उसने हमला किया, वो तो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान जवाब में इंडियन कश्मीर में कार्रवाई करेगा, इंडियन हेल्ड कश्मीर में? देखिए अफसार साहब, ये तो खैर कमांड एंड कंट्रोल और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनका काम है। हम तो बॉर्डर पर जंगें नहीं लड़ते, नंबर वन। हम तो सिर्फ मॉरली, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिकली सपोर्ट करते हैं कि हम उनकी पुश्त पे खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम, नंबर वन। नंबर टू ये कि देखिए, चीफ जो हैं वो इत्तेफाक से, अल्लाह की मर्जी से, मदद से एक काबिल चीफ हमें मिला है। मैं बड़ा स्पेसिफिक होकर बात करता हूँ, जनरलाइज नहीं करता। काबिलियत ये है कि कल जब उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, एक ड्रामा क्रिएट किया, एक हाइप क्रिएट की, तो हमने जवाब में कोई पटाखा नहीं छोड़ा, हमने कोई गोली नहीं चलाई, हमने तड़ी का जवाब तड़ी से नहीं दिया, हमने इकोनॉमिकली उनको मार दिया। कल पहला पत्थर हमने मारा, जिसको उनकी तकलीफ हुई है कि हमने उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को डैमेज कर दिया, ट्रांजिट ट्रेड बंद करके, एयर स्पेस बंद करके। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मूव हमारे चीफ के पार्ट पे। यानी कि आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको जवाब गाली से नहीं दिया, मैंने आपको इकोनॉमिकली हर्ट कर दिया, मैंने आपका फ्यूल बंद कर दिया, मैंने आपकी गाड़ी बंद कर दी, मैंने आपके घर की बिजली बंद कर दी, आपको पैसे बंद कर दिए, ताकि आपको नुकसान फील होना शुरू हो जाए। एक स्मार्ट मूवमेंट है। अब जब आप कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं तो देखिए, स्ट्रैटेजी तो हमेशा हमने अभिनंदन के टाइम पे देखी कि हमने मूछें भी मोड़ी, हाथ में भी पकड़ाई, चांटे भी मारे, जहाज भी गिराया, और प्रोपेगेंडा के साथ साथ जवाबी कार्रवाई भी की। हमारी एयरफोर्स भी फिशिंग एयरफोर्स है, जो एनिमी को फिश करती है, मछली जैसे पकड़ते हैं, निकालती है बाहर, फिर मारती है। नेवल भी हमारी है, और प्लस है कि हमारी जो फौज है वो, इसलिए हम इसको बहुत तगड़ी फौज कहते हैं कि इसके अंदर जज्बा है, अल्लाह अकबर के नारे पे ही चलती है। तो जिसका नारा अल्लाह अकबर हो, जो शहादत के लिए भर्ती होती है, उसकी मोरालिटी और उसका जज्बा बहुत तगड़ा होता है। तो यहाँ भी हमारी क्लैरिटी है। अब जो इसके अंदर हमने हमारी स्ट्रेटेजिक मूव किया होगी, ये तो देखें, मेरा बनता भी नहीं कहना, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर सकता है। ये तो परसेप्शन के ऊपर है कि मैं आपको दो चीज़ें क्लैरिटी से बता सकता हूँ। नंबर वन, पानी के ऊपर, कि मैं पानी का वजीर रह चुका हूँ, पानी के ऊपर अगर होगा तो स्ट्राइक सबसे पहले हम करेंगे, हम पहला अटैक लॉन्च करेंगे। इंडिया ने पानी से, ये मुझे तो इस पे जरा बताइए, पहला अटैक लॉन्च करेंगे। मुझे इस, अच्छा, ये मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि पानी के मसले पे आप पहला स्ट्राइक करेंगे, हम पहला स्ट्राइक करेंगे, इससे मुराद क्या है? कि फ़र्ज़ करें वो दरिया सिंध पे या दरिया जेहलम पे कोई डैम बनाना शुरू करता है, हम उस डैम साइट को निशाना बनाएंगे मिसाइल्स के ज़रिए या एयरफोर्स के ज़रिए? देखिए, ये तो प्रोबेबिलिटी दोनों की है, और ये वो डैम के ऊपर होती है या इस फोम के ऊपर, इस फोरम के ऊपर, या
इंटेंट के ऊपर ही हम कौन सा स्ट्रेटेजिक एरिया मार गिराते हैं, ये तो बड़ी इंटेंसिटी होगी। इसमें तो मुझे दो राय नहीं है, और आर्मी चीफ की क्लैरिटी आपको उस प्रेस रिलीज जो हुकूमत वक्त ने निकाली उसके अंदर नजर भी आ रही है। नंबर एक। नंबर दो ये अगर आप कहते हैं, देखिए ना, तो हम तो जी आपने कहा अगर पानी पे कोई मसला हुआ तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, इसका क्या मतलब है? पहली स्ट्राइक से मतलब पहला अटैक हम करेंगे, पहली वार हम मारेंगे, तो पहला गोला चलाएंगे, रॉकेट चलाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, फुल इंटेंसिटी घुस के करेंगे। ठीक ठीक। और ऐसा करेंगे कि अभिनंदन का इश्यू पीछे रह जाएगा। वो तो आपको लगेगा जैसे खिलौने या कार्टून के साथ खेला था हमने, इतनी इंटेंसिटी से आएगा, क्योंकि ये तो हमारी सालमियत और हमारा राइट है। और देखें, क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूं, तो इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार है। इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर वन साइडेड फैसला नहीं हो सकता, दोनों पार्टियों को आना जरूरी है। और मैं एज अ एक्स वजीर आपको बता सकता हूँ, टेक्निकली थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई टूटी है, कोई नलका है जिसको बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इसके लिए सालों साल की जद्दोजहद चाहिए, लेकिन उस जद्दोजहद की बुनियाद भी रखी तो हम उखाड़ के उजाड़ के बर्बाद कर देंगे, इतना सीवियर अटैक करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये कन्वेंशनल वॉर अगर हुई तो नेचुरली जिस इंटेंसिटी से हमारे पास आएगा, अगर मुसल्लत की गई, हम ना चाहते हैं, हम मजम्मत भी करते हैं टेररिज्म की पूरी दुनिया में, मजहब, रंग और नस्ल सबसे दूर होकर, चाहे हिंदुस्तान ही क्यों ना हो, हम मजम्मत करते हैं, हम जंग भी नहीं चाहते। लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो हम 7 नस्लें हिलाएंगे इस बार। और इस बार आपको पता होना चाहिए, काबिल चीफ है जिसके पास कैपेसिटी है, कॉन्फिडेंस है, प्लान ऑफ एक्शन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, टारगेटेड है, और इंडोर्स्ड बाय 25 करोड़ लोगों से, मेरे और आपसे भी इंडोर्समेंट लेके बैठा हुआ है। तो वो आदमी, अच्छा, इतनी सारी क्वालिटीज, जो इकोनॉमिकल फ्रंट में भी इनसिक्योर करा इंडिया को, जो डिफॉल्ट से ही पाकिस्तान को मार लिया, बॉर्डर्स पे भी काम कर रहा है, टेररिज्म, दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान KPK में उसमें घुस घुस के मार रहा है, इनसिक्योरिटी है, हिंदुस्तान का चेहरा कनाडा के अंदर फाश हो चुका है, वो कत्ल में सामने आ गए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अमेरिका में उन्होंने अटेम्प्ट किया मारने का, अमेरिका कह रहा है 24 आदमी हमारे मार दिए, हम कह रहे हैं। तो मोदी का जो भयानक चेहरा है, जो कसाई का चेहरा है, जो टेररिस्ट का चेहरा है, दहशतगर्द का चेहरा है, और जो उसका बैकग्राउंड है, हम उसको वहीं ला के छोड़ेंगे जहां से उसने जिंदगी छुड़ाई थी। टन टन की चाय वो बेचता था, हम उसकी टन टन की चाय बेचने वाला उसको वापस बनाएंगे। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल वे में कह रहा हूं, क्योंकि आपको और मुझे हमारी कैपेसिटी पता, जहां हम वीक होते हम वीक भी बोल देते हैं, इधर हमारी कैपेसिटी बड़ी तगड़ी है। और मैं इसमें एक और चीज की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। देखिए, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी थी। एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि हम सब यूनाइटेड है इसके ऊपर। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि इस बार पाकिस्तान पहले है, हमारे सियासी इख्तलाफात जितने भी हैं, 9 मई मैंने किया मुझे आप फांसी पर टांग दें, 9 मई मैंने आग लगाई मुझे जेल डाल दें, 9 मई में आप जो मैंने किया मेरे ऊपर डाल दें, ये मेरा पाकिस्तान, मेरे घर का मसला है, इसको मैं तय करूंगा, मेरी पार्टियां तय करेगी, मेरा कानून तय करेगा, मेरा आइन, मेरा सब कुछ तय करेगा। लेकिन अगर पुराना पहाड़ से कोई मेरे मुल्क के अंदर मैली आंख देखेगा, हम सब यूनाइटेड है, इसमें एक ब्रॉड वे कंसेंसस बनाए। शहबाज शरीफ साहब भरपूर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लीडरशिप, डेमोक्रेसी और एक स्टेट्समैन का किरदार अदा करके सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बुलाए, उनसे इंडोर्स करवाएं। उससे क्या होगा, इंडिया की बात नहीं करा, पूरी दुनिया के अंदर हमारे कैनवस के अंदर एक जवाब जाएगा कि वी स्टैंड यूनाइटेड। क्योंकि ये जंग जो है वो असाब की जंग है, नर्व्स की जंग है, इंप्रेशन की जंग है, परसेप्शन की जंग है, कॉन्फिडेंस की जंग है, यूनिटी की जंग है, और इंडोर्समेंट की जंग है। ये जंगे फिर मिल के फिर कन्वेंशनल वॉर में तोपे, गोले, बारूद भी चला लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया की, मैं इंडिया नहीं देख रहा, और ये याद रखिएगा अफसर साहब, ये अगर जंग हुई खुदा ना खास्ता तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, पूरे खत्ते में फैल जाएगी। और याद रखें कि हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जो आर्टरी पे हम बैठे हुए हैं पाकिस्तान, हमारे बड़े तगड़े वो है पड़ोसी हैं, उनको भी कमजोर ना समझे, तो ये खित्ते की जंग होगी। तो इंटरनेशनल नहीं, मैं फैसल यहाँ पे और आज हमारी 7:30 बजे सऊदी अरेबिया से बात भी हो रही है।